यूं तो मथुरा नगरी समूचे विश्व में धर्म और आस्था की नगरी ब्रजभूमि कहलाती है, जहां ब्रज की रज के कण कण में बसते हैं भगवान, जहां आज भी विराजमान है कान्हा और राधा जी के प्रेम का मान। एक ऐसी ब्रजभूमि जहां घर घर में है मंदिर, जहां घर घर में विराजते हैं भगवान। यूं तो इस ब्रजभूमि में एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों की अपनी अलग अलग महत्ता भी है, लेकिन एक ऐसा भी मंदिर है जो अपनी विशेषता के लिए श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। श्री स्वामी नारायण मंदिर गुजरात संप्रदाय के तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज द्वारा वर्ष 1989 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मथुरा में की गई। तब से मथुरा नगर के कंपू घाट जनरलगंज क्षेत्र में बना हुआ ये मंदिर आज हजारों भक्तों की आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर अपनी विशेषता और अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन्हीं विशेषताओं में से एक है सावन का पर्व। ब्रज में श्रावण माह में शिवालयों में भोलेनाथ के बंगलों की धूम मची रहती है, तो वहीं श्री स्वामीनारायण मंदिर में ये पर्व अनोखे परंतु भक्ति भावपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष के श्रावण मास के प्रारंभ होने के साथ ही 7 अगस्त से 21 अगस्त यानी 14 दिनों तक अनेक प्रकार के बंगले सजाए जाते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होते ही श्री स्वामी नारायण भगवान के बाल स्वरूप को झूले में विराजमान किया जाता है और इसी के साथ शुरू हो जाता है भगवान से लाड़ लड़ाने का और प्रेम और भक्ति प्रकट करने का सिलसिला। और अपने आराध्य को लाड़ लड़ाने के लिए प्रतिदिन सजाए जाते हैं बंगले। कभी फलों का बंगला तो कभी फूलों का, कभी मेवा का तो कभी घेवर का बंगला, तो कभी सब्जी का बंगला भी सजाया जाता है। यहाँ आने वाले बच्चों को भुट्टे, नमकीन, टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट और स्टेशनरी का बंगला तो बहुत ही लुभाता है, क्योंकि इस मंदिर की विशेषता है कि जिस चीज का बंगला यहाँ सजाया जाता है उसी का शयन आरती के बाद दर्शनार्थियों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इतना ही नहीं, श्रावण मास में संपूर्ण मंदिर परिसर को खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। मंदिर की सजावट यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के श्रद्धा भाव को चौगुना कर देती है। श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि विभिन्न बंगलों का प्रसाद सिर्फ प्रसाद ही नहीं बल्कि भक्तों को प्रेरणा देने वाला भी होता है। समूचे गुजरात के साथ विश्व में पूजे जाने वाले श्री स्वामीनारायण जी महाराज के प्रादुर्भाव के बारे में महंत श्री ने संपूर्ण जानकारी दी। जी महाराज जी बताएं कि 7 तारीख से सावन के महीने में शुरुआत होती है यहाँ पर बंगलों के लगने की। किस किस चीज़ के बंगले सजाए जाते हैं स्वामीनारायण मंदिर में? ऐसे तो अपने वैष्णव संप्रदाय के अंदर में और पुष्टि मार्गी के अंदर 1 महीने तक श्रावण के झूले सजाए जाते हैं, पर हमारे ये स्वामीनारायण मंदिर में मथुरा के अंदर हम 21 दिन तक झूला सजाते हैं। तो 7 अगस्त से है हमने ये झूला शुरू किया और भगवान के आगे जो झूला सजाते हैं वो कोई दिखावा के लिए नहीं है, पर भगवान को हर नए नए झूले के अंदर पे विराजमान करके उनको एक किस्म का लाड़ लड़ाया जाता है, उनके साथ इतना आनंद प्रमोद किया जाता है, उसके लिए नए नए झूले सजाए जाते हैं। भगवान जब बाल थे, छोटे थे, तभी उनको झूला झूलने का जो आनंद आता था वो कोई बहुत अनेरा आनंद था। ऐसा आनंद हर जगह बड़े होने के बाद में नहीं मिलता है। तो जब छोटे थे तब वो आनंद दिया जाता, तो छोटे बच्चे को जो जो चीज़ प्यारी होती है वो उनके आगे रखा जाता है। तो इसलिए भगवान के आगे हम फूलों के भी झूले सजाते हैं, तो जिस वजह अच्छे से उसको खुशबू मिलती रहे। भगवान को हर किस्म की सब्जियां प्यारी है, तो सारी सब्जियां हम भगवान के आगे उस झूले में सजाते हैं कि ये सारे सब्जियों के बीच में ठाकुर जी विराजमान हुए। ऐसे फलों के भी तो जितने किस्म के फल आते हैं तो सारे फल लगा के उसके झूले सजाए जाते हैं। भगवान छोटे तो पढ़ने भी गए थे शिक्षा के लिए, तो पढ़ने में जितनी भी स्टेशनरी लगती है तो सारी स्टेशनरी के भी झूले सजाए जाते हैं और उसके बीच में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं।
ऐसे खिलौने, तो भगवान को खिलौने भी बहुत प्यारे थे, तो सारे किस्म के खिलौने के झूले भी वहाँ पर में लगाए जाते हैं। भगवान को मक्खन मिश्री प्यारी थी, घेवर फैनी भी प्यारी थी, तो घेवर फैनी के भी झूले सजाए जाते थे। ऐसे आजकल में अभी नमकीन आ गए हैं, तो नमकीन है, बिस्कुट है, टॉफ़ी यानी चॉकलेट है, तो उसके भी झूले सजाए जाते हैं। ये हर किस्म के झूले नए नए सजाए जाते हैं। अभी भुट्टो के भी हमने नए किस्म से झूले सजाए थे, तो लोगों को एक नया दर्शन मिलता है, नया नया चीज़ उनको देखने को मिलती है। हर किस्म के अपन चलो कोई साड़ी बांध दे, घटा कर दे, वो तो चलता ही आता है, वो तो दर्शन मिलते हैं, पर नया नया लोग आज चाहते हैं कि हमें कुछ नया देखने को मिला। तो ऐसा नया नया हम करना चाहते हैं कि भाई कुछ नई विशेषता। अभी हमारा झूला और भी एक सजने वाला है, तो जो अपने माला जो मंत्र जाप के लिए माला करते हैं, तो माला का भी जो झूला सजाने वाले हैं, तो ऐसा झूला सजा के लोगों के दर्शन के लिए रखते हैं। तो भक्त लोग जो आते हैं दर्शन करते तो कहते वाह क्या दर्शन बने, ऐसे दर्शन हमें कभी देखने नहीं मिले, तो आज हमें ये दर्शन मिले। तो ऐसा दर्शन का एक इधर माहौल खड़ा किया जाता है और भगवान को ऐसे ऐसे किस्म से लाड लड़ाया जाए, तो उनका आनंद किया, उसके साथ आनंद किया जाता है। एक विशेषता और देखी गई है स्वामी जी, जो आपके मंदिर में देखी जाती है, स्वामीनारायण महाराज के मंदिर में देखी जाती है, कि प्रसाद जो झूला या जो बंगला सजाया जाता है, जैसे कि टॉफ़ी, बिस्कुट और घेवर और अन्य मिठाइयाँ और भी चीज़ें हैं, उसका प्रसाद भी आपके द्वारा यहाँ बांटा जाता है। हाँ, तो हमारा एक खुद का ऐसा एक उमंग है कि भाई जो भगवान के आगे सजाया जाए एक प्रसाद बन जाता है। बाजार में तो फल मिलता है, वो प्रसाद नहीं है, पर यहाँ भगवान के आगे जो लगाया जाता है, भोग लगाते, तो फिर वो क्या प्रसाद बन जाता है। तो सभी लोग आने वाले अपेक्षा रखते हैं मन में, मुझे इस वजह से भगवान की प्रसाद मिले। बिल्कुल। तो वो प्रसाद उसी को प्राप्त होए तो वो बड़ा अपना सौभाग्य समझता है। कि जैसे हमने स्टेशनरी की प्रसाद बांटी, तो बच्चे पढ़ते तो उनको उम्मीद है कि उसके हाथ में पेन आई, उसके हाथ में कोई पेंसिल आई, किताब आई, कि कोई कंपास आया, तो वो बहुत खुश हो जाता है, अरे भगवान ने मुझे ये प्रसाद दिया तो मेरा भाग्य ऐसा बनेगा। खिलौना आया तो खिलौने में कौन सा खिलौना आया, किसी के पास में स्कूटर आया, बाइक आया, कि गाड़ी आई, कि प्लेन आई, तो उसके उस पर से अपना वो एक अनुमान करता है कि मैं कुछ ऐसा बन सकता हूँ, पायलट बन सकता हूँ, प्लेन आया तो कि मैं उसमें सफ़र कर सकता हूँ, कि मुझे उसमें नौकरी मिल सकती है, इसमें से अनुमान करता है। इसलिए वो सारी प्रसाद दिया जाता है। जो खाने जैसी चीज़ होती है तो वो भी मिक्स करके काट के सबको बांटा जाता है। अभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको जैसे बिस्किट है, कि टॉफ़ी है, कि नमकीन वो हम उनको देते हैं, तो उससे बच्चों को क्या एक प्यार मिलता है। और घर कभी मंदिर नहीं जाएगा, पर वो क्या सोचेगा, चलो मंदिर जाए, वहाँ भगवान का झूला लगा है, उसमें बिस्किट लगे है, टॉफ़ी लगी है, तो आज हमको प्रसाद मिलेगी। तो प्रसाद के बहाने वो मंदिर में आता है, भगवान के दरबार में सीढ़ी चढ़ के मत्था टेकता है, और उसी से उसको एक आनंद मिलता है, उससे एक आदत बनती है कि भाई चलो झूला नहीं है तो भी दर्शन करने जाऊं। तो काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ता है, भगवान के द्वार तक पहुंचने का एक इसको मार्ग मिलता है। इसीलिए ये सारी प्रसाद सबको बांट दिया जाता है, भाई जितनी हो उतनी बांटो, किसी को मना ना करो, दो। इसलिए प्रसाद यहाँ पर में बांटने का हमारा एक हमने अपने मन से संकल्प किया कि बांटो और सबको खिलाते हैं। ये कब तक ये बंगले सजे? हाँ, ये हमारे बंगले ख़त्म हो गए 27 तारीख को, यानी श्रावण वध द्वितीया के दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे झूले हमारे पूरे 21 दिन तक लगाएंगे, उसके बाद फिर जन्माष्टमी का महोत्सव शुरू होगा, भगवान कृष्ण जन्म का, तब तक में झूले सजाए जाते हैं। अच्छा, विशिष्ट गुजरात में बहुत ज़्यादा स्वामीनारायण मंदिर हैं, और के जो है उनका लगाव और इनका जो है छपैया का नाम सबसे प्रमुख आता है, वहाँ से शुरुआत हुई। किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या इसका महत्व है गुजरात में खासकर? तो स्वामीनारायण भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा उन्हीं का ही ये अवतार है, और वो अयोध्या के पास में छपैया में प्रकट हुए। वो 11 साल तक घर में रहे, और माता पिता को दिव्य गति देने के बाद में सारे विश्व के अंदर में, उसमें भी भारत भर में जहाँ जहाँ भक्त लोग जो अब तपस्वी थे, योगी थे, साधना करते थे, उनका कल्याण करने के लिए, सारे भक्त जहाँ जहाँ ठहरे थे उनका श्रेय करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उनकी भक्ति को स्वीकार करने के लिए भगवान वन विचरण करने को लिए घर से सुबह में निकल गए। नंगे पांव निकले, 7 साल तक उन्होंने पूरे भारत भर में भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद गुजरात में गए
और अयोध्या के ही उद्धवावतार रामानंद स्वामी वो गुजरात में थे, उनके पास गए, वहाँ उनका मन स्थिर हुआ और उनके पास रह के उनसे उन्होंने भागवती दीक्षा ली। भागवती दीक्षा लेने के बाद में वहाँ उनके पास रहे। रामानंद स्वामी का जब अंत समय आया तो उन्होंने गद्दी स्वामीनारायण भगवान को दिया और उन्हीं को गद्दी देने के बाद में अपने स्वधाम चले गए। और उसके बाद स्वामीनारायण भगवान ने पूरे भारत भर के अंदर में और जहाँ जहाँ भी कुरिवाज थे कि जैसे कि सती प्रथा थी, बच्ची को दूध पीती कर देने का, यानी जिन बच्ची पैदा हुई से उसको दूध में डुबा दो, मार दो, ये जो प्रथाएं चली आ रही थी, और विधवा को दोबारा शादी नहीं कराया जाए, ऐसी जो प्रथाएं थी उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी जिंदा रहने का अधिकार है, उसको बड़ा होने से पहले ही तुम खत्म कर देते हो। गर्भ जो गिरा देते हैं उसका तो सबसे बड़ा विरोध किया भगवान स्वामीनारायण ने। आप क्यों गिरा देते हो ये गर्भ? ये गर्भ है तो किसको मालूम है इसके कोई अंदर में जो पैदा होगा बड़ा राजनेता बने, कोई महान विभूति, कोई संत बने, कोई महान वैज्ञानिक बने, कोई बड़ा डॉक्टर बने। ऐसी अंदर इसके अंदर में गर्भ में पैदा होने वाले को पैदा होते ही आप खत्म कर देते हो, इसलिए उन्होंने विरोध किया। ऐसी जो कुरिवाज थे पूरे भारत भर के अंदर में उस समय में, वो कुरिवाज को दूर किया और सभी जातियों के अंदर में प्रेम भाव बांटा कि भाई प्रेम बढ़ाओ, अन्न क्षेत्र चलाओ, सदाव्रत चलाओ, और जो गरीब है दुखी है उसको सहाय करो। जो दुखी है यानी शारीरिक से पीड़ा जिसको है तो उसके लिए वो आप हो सके उतनी औषधि करा के उसको मदद करो। ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियों में उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और वो सामाजिक प्रवृत्ति चलाई, उससे पूरे गुजरात भर के अंदर में इतना नाम बना कि न पूछो बात। और उन्होंने संत ऐसे जो संत बनाए कि जैसे कोई संत नहीं थे, हर किस्म से। कभी आप उसको गाली दे दो तो भी सामने गाली नहीं बोलेंगे, कभी वो कितना भी ताड़न करो तो भी सामने वो कभी एक शब्द नहीं उच्चारेंगे। और धर्म नियम से रहने वाले संत बनाए। वो संतों को माध्यम से पूरे गुजरात भर के अंदर में स्वामीनारायण स्वामीनारायण हो गया और आज वो स्वामीनारायण पूरे विश्व भर के अंदर में हुआ। और उन्होंने ऐसा अपना सिद्धांत रखा कि परात्पर भगवान जो नारायण है वो क्या है, और हम जो एक मनुष्य जो इंसान है जीव है उसको परमात्मा को प्राप्त करना है। वो सिद्धांत बताया, भक्ति करोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे, बिना भक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो बात बताई। तो मनुष्य की सेवा करो वो भी एक भक्ति है। ऐसा नहीं कि भगवान को भजो वही भक्ति, ऐसा नहीं है, पर मनुष्य की सेवा करो, दुखी की सेवा करो तो वो भी एक भक्ति है। ऐसे उन्होंने ये मार्ग चलाया तो आज विश्व भर के अंदर में स्वामीनारायण संप्रदाय स्थिर हुआ है। उन्होंने 2 गद्दी बनाई, अहमदाबाद और वड़ताल, वहाँ पर में आचार्यों की स्थापना की। आज अहमदाबाद के अंदर में कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री वो अभी वर्तमान गद्दी नशीन है। वो आचार्य महाराज अभी पूरे ये संप्रदाय के अंदर में वो देखभाल करते हैं। ऐसे वड़ताल गद्दी के अंदर में भी वहाँ पर में आचार्य महाराज है। कौशलेंद्र प्रसाद जी से पहले भी तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री गद्दी नशीन थे और उन्होंने ये विश्व भर के अंदर में स्वामीनारायण संप्रदाय को फैलाने का बड़ा काम किया। स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर में 12,000 हमारे भगवा वस्त्रधारी त्यागी बाल ब्रह्मचारी संत है। विदेशों में के साथ साथ पाकिस्तान में भी मंदिर स्वामीनारायण हाँ, जब भारत और पाकिस्तान जब एक था, भारत का वो जब अलग नहीं हुआ था, तब हमारा सबसे बड़ा पहला मंदिर ये कराची के अंदर में था। और कराची में जो स्वामीनारायण मंदिर था उसी ऊपर से सारा गुजरात के अंदर में और मंदिरों का व्यवहार चलता था। पर जब ये बागला हो गए, अलग हो गए, 2 हिस्से बन गए, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तब से हमारा कराची का मंदिर आज वहाँ है। पाकिस्तान सरकार है वो सारा अभी उसका संचालन कर रही है, पर हमारा मंदिर है वहाँ पर में सेवा पूजा आज भी ब्राह्मण वहाँ करते हैं। और वो जो कराची का बंदर रोड है वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का भी बहुत बड़ा मंदिर हवेली है। वो सारे मंदिर वहाँ पर में सब पहले सारे हिंदुस्तानी गुजराती वहाँ रहते थे, इसलिए सारा मंदिर वहाँ भी बने हुए थे। उसके अलावा आज जैसे जैसे समय चलता गया ऐसे देश विदेश के अंदर में कोई देश ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मंदिर नहीं है। अरब कंट्रियों में भी मंदिर बनाया गया, जहाँ मुसलमान कंट्रियों में मंदिर नहीं बनाने देते तो वहाँ पर में भी मंदिर बने हुए। तो और पूरे भारत भर से ये स्वामीनारायण के आश्रित फॉलोवर है, वो सारे देश विदेशों में गए हैं, वहाँ उन्होंने सत्संग रखा है
और वहाँ सत्संग रखते रखते वहाँ भी उन्होंने भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए उन्होंने वहाँ पर आज मंदिर बनाए। और वहाँ भी मंदिर के अंदर में जितने अपने हिंदुस्तानी जो भी है वो सारे लोग वहाँ जाते हैं और सब हर सैटरडे संडे को वहाँ पर मिलते हैं और सत्संग करते हैं और बड़ा उत्सव करते हैं। ऐसा देश विदेशों में आज भी बना हुआ है। अच्छा।